सेभ्यः प्रणमामि पंचभेदम् पंचम चारित्र्यलाभाय कारणमोकारम् अरिहन्ताणं तहि विषेधाडम् आयरीयवज्झायाडम् लोयं यहाँ सव्यसाहूडम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की प्राकृतिक वांग्मय के परम प्रोधा आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद भगवान की परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की क्या बनेगी, क्या बनेगी? और एक पानी की बूंद गन्ने के रस की जड़ में गिर गई तो क्या होगा? क्या बनेगी? क्या बनेगी? वो रस बन जाएगी, मधुर रस बन जाएगी। और वो ही पानी की बूंद नाली में गिर गई तो क्या होगा? नाली का पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और वो ही पानी की बूंद यदि सीप के अंदर गिर गई तो क्या होगा? वो ही पानी की बूंद कमलांकुर जी यदि सीप के अंदर गिर गई तो वो ही बूंद मोती बनकर के संसार में चमकते हुए दिखेगा। ऐसे ही जो परमात्मा है वो परमात्मा कोई अलग से बनकर के नहीं आए। एक आत्मा ने साधना की और साधना करते 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 उन्होंने इतना उत्कर्ष प्राप्त कर लिया कि वो परमात्मा बनकर के समूह शरण में विराजमान हो गई। पुरुषार्थ सत्संगति, क्या ऐसे यशोधर सागर महाराज जी हैं तो भिंड में घूमते रहते थे अपनी गलियों में दोस्तों के साथ, तो कोई नमस्कार करता था क्या? क्या? हाँ, कोई डर से तो कर सकता है कि भाई कभी सुटाई नहीं हो जाए, लेकिन जब उन्होंने आचार्य भगवंत के दर्शन किए, उनकी वाणी को सुना और उनका सत्संग किया, उनकी वाणी के अनुसार चारित्र को धारण किया, तो आज वे संपूर्ण विश्व के पूज्य बनकर के यहाँ पर विराजमान हो गए। तो सत्संग आज हमें विचार करना है, क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? क्या क्या हम भी भगवान बन सकते हैं क्या? और उत्तर जब आपको मिल जाए तो उत्तर क्या आएगा कि हाँ, हम भी भगवान बन सकते हैं। जब एक सिंह जो जंगल में रहकर के मांस खाकर के अपना पेट भरता था, क्या मांस खाता था? प्रियंक भाई, एक सिंह जंगल में बैठ कर के और मांस के टुकड़े खा करके अपना पेट भरता था। जब वे संयम को धारण करके महावीर बन सकता है, जब एक सिंह सिद्ध बन सकता है, तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं। ऋषभ भैया, एक बार विदेह क्षेत्र में 2 मुनिराजों ने एक जिज्ञासा उत्पन्न की। उनको जिज्ञासा ये हुई कि भरत क्षेत्र में भावी तीर्थंकर कौन बनेंगे? तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना में खिरा कि जो भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं वो अभी सिंह की पर्याय में हैं। तो वो दोनों जो मुनिराज थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। सिंह जो
मांस का इतना क्रूर है, वो तीर्थंकर कैसे बन सकता है? क्योंकि जब हम देखते हैं ऐसे छोटा सा बीज है, तो यदि आपके हाथ पर रख दिया जाए बट का बीज जो होता है, और आपके हाथ में रख के कहा जाए कि ये वृक्ष का जो बट वृक्ष है उसका बीज है, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन सकता है। तो दोनों मुनिराज ने जब सुना और उनके भाव जागृत हुए कि मैं उस भव्य प्राणी को देखना चाहता हूं कि जो भविष्य के तीर्थंकर बनेंगे, तो दोनों रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से चले आ रहे थे, और उन्होंने अपने ज्ञान से जब देखा, उस समय वो भगवान तीर्थंकर महावीर का जीव अपना पेट भरने के लिए क्या कर रहा था? एक हिरण पर उसने आक्रमण किया। किस पर? हिरण पर आक्रमण करके और उसको उसका पेट चीर करके खाने वाला था। इतने में दोनों मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आती हैं और कहती हैं कि भो भावी तीर्थंकर। क्या कहते हैं? सुना जा रहा है आप लोगों को? सुन रहे आप लोग? सुन रहे कि सो रहे? सुन रहे, अच्छा, गंभीरता से सुन रहे। पंडित जी, ओ भगवान महावीर का जीव हिरण को पकड़ करके अपनी मुख में देने वाला था, और जैसे ही उसने देखा कि अरे ये कौन दिव्य पुरुष आ गए हैं और मुझको भावी तीर्थंकर बोल रहे हैं। जैसे कि आप लोग हैं, सब लोग जब आचार्य भगवान आपको ज्ञानी बोलते हैं तो आपको भी लगता है ना कि हम भी कुछ है। लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता? नहीं लगता कि हम भी भव्य जीव है, उनके समूह शरण में बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं? नहीं लगता आपको? अरे अपने आप को भी भव्य जीव समझो कि राजा सैनिक जब तीर्थंकर प्रभु के समूह शरण में बैठता था तो कैसा भव्य जीव नहीं था, वो भावी तीर्थंकर था, और अगली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनने वाला है। क्या? तो जब जब भी आप पूज्य गुरुओं के चरणों में बैठो, आचार्य भगवंत के चरणों में बैठो, तो यत्न सागर जी ऐसा विचार करना कि हम भी भावी भगवान हैं जो आज गुरुओं के वचन हमको सुनने मिल रहे हैं। आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि जिनकी भवाबलियां अत्यंत न्यून रह जाती हैं और जो भावी सिद्ध परमात्मा हैं, वो ही जीव, वो ही भव्य जीव गुरुओं के वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुन सकता है। हम सब भव्य जीव हैं, और भव्य जीव नहीं हैं, अत्यंत निकट भव्य जीव हैं। हम भी मुनि बनकर के, आप लोग भी मुनि बनकर के तपस्या करके अरिहंत पद की प्राप्ति करने वाले जीव हो। और जब उन दोनों मुनिराजों का उन्होंने संबोधन सुना, क्योंकि शब्द ही बाण का काम करता है और शब्द ही वीणा का काम किया करता है। उधर भगवान महावीर का जीव सिंह पर्याय में उसने जब सुना कि भो भावी तीर्थंकर, आप ये क्या कर रहे हो, आप तो भावी तीर्थंकर बनने वाले हो, तो जैसे ही ये शब्द सुना, उन्होंने मांस के उस हिरण को छोड़ करके अपने हाथ जोड़ लिए, और उन दोनों तीर्थंकर ने के समूह शरण से जो सुन करके आए थे, उन दोनों मुनिराजों ने उस सिंह को संबोधन किया, और उस सिंह ने उसी समय कोई विचार नहीं किया कि मैं कैसे पेट भरूंगा, कैसे जीवन चलाऊंगा, और उसने आजीवन पर्यंत के लिए मांस खाने का त्याग कर दिया। मांस खाने का त्याग कर दिया। उस जीव ने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। तो तीर्थंकर बनने का प्रथम कोई उपाय है,
प्रथम कोई आपने सुना होगा 16 करण पर्व आते हैं, हम 16 करण व्रत करते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर बनने के लिए क्या कहा है? 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया है। उसमें प्रथम भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। कौन सी? दर्शन विशुद्धि भावना। कौन से दर्शन करना? तो माताएं कहेंगी महाराज जी हम तो दर्पण में डेली दर्शन करते अपने मुख का। करते कि नहीं? क्या नहीं? अब कोई कहेगा लड़का, प्रियंक भैया कहीं हम तो अपनी देवी का डेली दर्शन करते भैया। नहीं, आचार्य महाराज कहते हैं कि देवी दर्शन से कभी तीर्थंकर नहीं बनोगे, भगवान आत्मा के चिंतन से और दर्शन विशुद्धि भावना भाकर के सम्यक्त को जो प्राप्त कर लेगा वही तीर्थंकर बन सकता है। कौन सी भावना? दर्शन विशुद्धि भावना। क्या सम्यक्त की पहली कोई पहचान है? कमलांकुर जी, सम्यक दृष्टि हम है कि नहीं है इसकी कोई पहचान है तो सबसे पहली पहचान है जिस भव्य जीव के मन में गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो रहा है, गुरुओं की वाणी सुनने के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो रहा है, तीर्थंकर प्रभु के दर्शन का श्रद्धा भाव जागृत हो रहा है और आगम की बात पर जिसको अकाट श्रद्धान है वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि जीव है। और जिसके लिए गुरुओं को देख कर के द्वेष उत्पन्न हो रहा है, जिसके लिए तीर्थंकर प्रभु का दर्शन के भाव ही नहीं हो रहे हैं और जिसके लिए आगम की बात पर विश्वास ही नहीं है, वो ही जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। दर्शन विशुद्धि भावना प्रथम कोई भावना है तो कहते हैं आचार्य भगवान कि भावना भवनाशिनी। भावना भवनाशिनी। कैसी भावना भवनाशिनी? कि हम जब भाव करते हैं, जब हम बुरे भाव करेंगे तो क्या होगा? जब हम बुरे भाव करेंगे तो हमने मान लो कि किसी व्यक्ति ने सोचा कि हमारा पड़ोसी के यहाँ घाटा लग जाए, हमारे पड़ोसी का बुरा हो जाए, तो उस पड़ोसी का बुरा हो ना हो परंतु आपने अशुभ कर्म का बंद करके अपना तो अशुभ कर ही लिया है। भावों से बंद होता है और भावों से ही निर्बंधता को प्राप्त किया करता है। तो सबसे पहली कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि भावना। यदि आपको तीर्थंकर बनना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना होगा, क्योंकि सम्यक के बिना कभी भी चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है और सम्यक शून्य यदि चारित्र कितना भी चारित्र कर लो तो वह मोक्ष मार्ग में कार्यकारी सफलता को देने वाला नहीं है। तो कहा भी है, आपने सुना होगा कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या बोलते हैं? हाँ, मोक्ष मार्ग की कोई प्रथम सीढ़ी है तो वह सम्यक दर्शन है। जब तक हमारे लिए सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी हमारे चारित्र प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो पहला जो है भाव है तीर्थंकर प्रकृति का जो कोई बंध का कारण है तो वह सम्यक दर्शन है। अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया है और हमको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, उन 16 कारण भावनाओं को हमको समझना है और तीर्थंकर पद प्राप्ति का कोई दूसरा कारण है तो विनय संपन्नता है, विनय गुण है। आचार्य भगवान भट्टकीर स्वामी महाराज ने आचारांग सूत्र के मूलाचार ग्रंथ में कहा कि विनयो मुख्य द्वारो। आचार्य भगवान कहते हैं
कि विनय ही मोक्ष का द्वार है। जब तक विनय से ही ज्ञान की शुद्धि होती है। जब तक व्यक्ति विनय करना नहीं सीखेगा तब तक उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। और ये जो विनय है सबसे बड़ा कोई मंत्र है, चाहे वो मोक्ष मार्ग की सिद्धि का मंत्र हो, चाहे वो गृह गृहस्थी का मंत्र हो। कमलांकुर जी, विनय गुण, विनय से संसार का कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, यदि आपने उसके चरणों को जाकर के छुआ है तो निश्चित रूप से वह आपको आशीर्वाद तो देगा कम से कम। विनय गुण, और विनय के माध्यम से ही निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। जब तक हम गुरु के चरणों में जाकर के शिष्यत्व को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा उत्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। और आपको माताओं, सबसे बड़ा मान लो कि किसी की शादी होती है और शादी होकर के आप विवाह करके जब ससुराल जाते हैं तो कैसे भस्म करते हैं आप? सासू के पैर छू लिए तो सासू को भस्म कर लिया, अच्छी अच्छी मधुर बातें की तो पूरे परिवार को भस्म कर लिया। करते कि नहीं कमलांकुर जी, करते कि नहीं? तो विनय गुण जो है वो बहुत ही काम का है। चाहे हमारी गृहस्थी का, आज मान लो कि विनय गुण हमारे अंदर आ जाए तो लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता है। लड़ाई किस बात की है? किस बात की लड़ाई है? आपके घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई धन की कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस शब्दों का खेल है। यदि हम विनयपूर्ण शब्द करना सीख गए, बात करना सीख गए और विनय, बड़ों की विनय करना सीख गए और छोटों को वात्सल्य देना सीख गए तो आपके पूरी दुनिया आपके बस में हो सकती है। तो जो विनय गुण है वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है और मोक्ष मार्ग की सिद्धि का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कोई कारण है तीर्थंकर प्रकृति की सिद्धि के लिए, तो वह है शील वृत्तेषु अनित्याचार भावना, कि जो हम व्रत पालन करते हैं उनमें अतिचार नहीं लगाना, उनमें दोष नहीं लगाना। तीर्थंकर जो होते हैं, जो कैसे तीर्थंकर को पद प्राप्त करते हैं, वो विश्व कल्याण की भावना से भर करके ऐसा चिंतन करते हैं कि लोक में जितने भी जीव हैं वो सुख शांति को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें, और उस लोक कल्याण की भावना से वह तीर्थंकर पद को प्राप्त किया करती हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे पुण्य बढ़ा सकते हैं माताओं? कि जब वो मान लो कि हम घर में हैं आप लोग, और हमेशा तो साधु रहते नहीं है, और हमेशा भी आप साधु को हार कराने नहीं जाते हैं, प्रवचन सुनने नहीं जाते हैं, लेकिन हम अपना पुण्य वर्धन कैसे कर सकते हैं? तो मान लो कि आप भोजन करते हैं तो भोजन के पूर्व आप ऐसा विचार कर सकते हैं कि इस तीन लोक में जहाँ जहाँ पर भी दिगंबर मुनिराज हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका आहार निरंतराय हो। ऐसी भावना यदि आपने भाई तो आपको पूरी जितने भी मुनिराज हैं सभी मुनिराजों को आहार देने का पुण्य मिलेगा। और जब आप संपूर्ण विश्व की जीवों की कल्याण की, स्वास्थ्य की, मंगल भावना भाएंगे, ध्यान रखना जो कार्य दवा से नहीं होता है, जो कार्य पैसे से नहीं होता है, ध्यान रखो माताओं, बहुत ही काम की बात है ये, कि जो कार्य जब डॉक्टर भी मना कर देते हैं, जो काम दवा से नहीं होता है वो काम माँ की दुआ से हो जाता है। और जो काम आप परिश्रम से नहीं कर सकते हैं, पैसे से नहीं कर सकते हैं,
वो काम भावनाओं के माध्यम से हो जाया करता है। आप सोचो कि पूरे भारत में इतने सारे मुनिराज हैं, क्या आप सबको हार दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। लेकिन आप पूरी दुनिया में जितने भी मुनिराज हैं, चाहे वो भरत क्षेत्र में हो, चाहे वो विदेश क्षेत्र में हो, उनकी आहार देने का पुण्य कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? कि भोजन करने के पहले ऐसा चिंतन करें कि जितनी भी वृत्ति हैं, मुनिराज हैं, आरिका माता जी हैं, आचार्य परमेष्टि हैं, जितने भी क्षुल्लक अलग वृत्ति हैं, उनका निरंतराय आहार होना चाहिए। आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप बिना दवाई से ठीक कर सकते हैं। आप चिंतन करो कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वे निरोगी रहें, वे स्वस्थ रहें, तो आपका इतनी पुण्य वर्गनाएं वर्धमान होंगी कि आपका रोग दवाई के बिना भी ठीक हो सकता है। भावना, सूत्र याद कर लो, भावना भवनाशिनी। बोलो, भावना भवनाशिनी। और भावनाओं के माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और भावनाओं के माध्यम से ही मुनिराज तप करके निर्वाण को प्राप्त किया करते हैं। और निर्वाण की सिद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है, पीड़ा है, तो वह अज्ञान की है। और अज्ञान का जब निरसन होता है, अज्ञान जब हटता है, और जब हमको समीचीन ज्ञान होता है, तो आनंद प्रारंभ हो जाता है। वस्तु में आनंद नहीं है, ज्ञान में आनंद है। क्या? वस्तु तो जब मिलेगी मिलेगी। ऐसे प्रियंक भाई हैं, इनकी सगाई हो गई, शादी नहीं हुई, ज्ञान में आ गया कि हमको पत्नी मिलने वाली है, तो इंद्रिय सुख का ज्ञान होते ही उनको इंद्रिय सुख का आनंद प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? पूरी दुनिया क्यों परेशान है? अब कोई कष्ट आने वाला है, मान लो 25 साल बाद कोई कष्ट आने वाला है, तो अभी से सूखना प्रारंभ कर दिया, अभी से टेंशन प्रारंभ कर दी, भैया 25 साल बाद ऐसा होगा। अरे भाई, जब कष्ट आएगा, परेशानी आएगी, समस्या आएगी, तो उस समय हम समाधान भी खोज लेंगे। अभी से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यह क्या कह रहे हैं? क्या है? भावना, अच्छी भावना भाव। ध्यान रखना, कभी भी कोई व्यक्ति मात्र दवाई से ठीक नहीं होता है, उसके साथ हमारी भावनाएं प्रशस्त होना चाहिए। हम जब ऐसा विचार करेंगे कि ये दवाई हमारे लिए सुख का कारण है, दवाई हमारे निरोग का कारण है, तभी ही वो दवाई दवाई का काम करती है। क्या? तो भावना भवनाशिनी। भावनाओं के माध्यम से हमारे लिए अपने कर्मों का ध्वंस करना है और हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति करना है। तीसरा कारण है आवीक्षण ज्ञानोपयोग। जो तीर्थंकर बनाने वाली भावना है, निरंतर ज्ञान में लीन रहो। देखना, आचार्य भगवंत जब मान लो कि पैदल चल रहे हैं, तब भी वो गाथाएं पढ़ते जाते हैं, स्मरण करते जाते हैं। और जो तत्वज्ञ जीव है वो हमेशा ज्ञान में लीन रहते हैं। जब हम सो में अपनी परिणति लगाएंगे, तो अपने आप से अज्ञानता का परिहार स्वयमेव हो जाया करता है। और जब हम तत्व चिंतन में अपने मन को लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो कलह भाव है, ईर्ष्या भाव है, उसका क्षय होता चला जाएगा। अच्छे भाव करें, अच्छी परिणति करें, और अच्छे भावों के माध्यम से हम अपने जीवन में उत्कर्षता को प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवी भावना है संवेग भाव। क्या? सम्वेग भाव। धर्मात्मा के प्रति हमारा सम्वेग भाव होना चाहिए, धर्म के प्रति हमारा सम्वेग भाव होना चाहिए। कि देखो, हमारे नगर में मुनिराज आए, तो आप लोग सब अपने घरों से यहाँ पर मुनिराज की देशना सुनने लाए, उनकी चर्या करा रहे हैं। ये सब क्या है? ये मुनिराजों के प्रति आपका जो वात्सल्य है, जो भक्ति है। और कहते हैं भक्ति ही मुक्ति का कारण बना करती है। आज जो भी मान लो मुनिराज को आहार देते हैं, सेवा करते हैं, तो इनके अंदर एक भावना है कि भले ही हम मुनिराज नहीं बन पाए हैं,
लेकिन हमारे अंदर ये प्यास है, हमारे अंदर ये चाह है कि